बात जरा करते हैं जिलहज की भी, यानी हज का महीना चल रहा है और हज के महीने के साथ ही बाजारों के अंदर रौनक आहिस्ता आहिस्ता लौटना शुरू हो गई है। लोग बकरा मंडियों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जानवर खरीदने से पहले पसीना पसीना हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जानवरों के रेट को मुकर्रर तो किया गया, लेकिन बाजारों के अंदर रेट कहीं दिख नहीं रहे हैं। मनमाने दामों पर जानवर बिक रहे हैं। 21 तारीख को ईद उल अजहा की तकरीब मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आवाम परेशान है और हुकूमत की तरफ से खाना पूरी करते हुए सिर्फ और सिर्फ रेट लिस्ट जारी किया गया है। जबकि जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे चलेंगे। सईद इरफान फाजिल मेरे साथ है। सईद इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज आप बकरा मंडी गए थे, श्रीनगर की सबसे बड़ी बकरा मंडी ईदगाह श्रीनगर के अंदर लगती है। हजारों की तादाद में लोग वहां जाते हैं। सूरत हाल क्या कुछ है, कितने लोग मंडी की ओर जा रहे हैं और मंडी के अंदर लोगों का क्या कुछ कहना है, इन्हें बेचने वालों का क्या मानना है, खरीदने वालों का क्या कुछ कहना है? चलिए जी, कोशिश करेंगे कि ऑडियो दोबारा से रेस्टोर हो पाए। ऑडियो लाइन ड्रॉप हो गई है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने क्या कुछ किया। उन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि बकरों की कीमत क्या कुछ होनी है बाहर के यहाँ की, लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि सरकारी मंडी कहीं पर लगती ही नहीं है। सरकार की तरफ से जो मंडियां लगती थी, जहां पर सरकार अपने निरखनामे पर बेचा करती थी, वो आज भी कहीं दिख नहीं रही है। वापस चलते हैं जी, इरफान के साथ हमारा राब्ता हो गया। इरफान कंटिन्यू कीजिएगा, ऑडियो ब्रेक हो रहा था। सूरत हाल बकरा मंडी की क्या कुछ है श्रीनगर की? देखिए, अगर बात करें ईदगाह बकरा मंडी को लेकर, तो आज हमने देखा जिस तरीके से हर साल वहां पर एक अच्छी खासी चहल पहल होती थी और दूर दराज इलाकों से लोग आकर वहां पर बकरा खरीदने के लिए जाते थे। उसके लिए दो ही रीजन है, एक तो वहां पर बकरा जो है वैरायटी नंबर ऑफ बकरा वहां पर अवेलेबल रहता था और साथ ही साथ वहां पर जी हाँ रेट को लेकर भी कह सकते हैं कि थोड़ी छूट मिलती थी। मगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे आज जिस तरीके से सूरत हाल थे, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इस बीच वहां पर खरीद फरोख्त के मामला बहुत कम दिखाई दिए। दूर दूर तक हमने जिस तरीके का हाल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां पर एक अच्छी खासी चहल पहल होगी, वैसी नहीं रही। हमने देखा कि जो लोग वहां पर बकरा बेचने के लिए आए थे, उनका भी मानना है कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड की लॉकडाउन की वजह से लोगों ने जो नुकसान उठाया है, खासतौर पर जो कमी दिखाई दे रही है पैसों को लेकर, वो साफा असर जो उसका जो है जमीन स्तर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो वहां पर खरीदने गए थे बकरा, उनका भी ये मानना है कि सरकार की तरफ से जो नरखनामे तय किए जाते हैं, जो रेट लिस्ट तय की गई थी, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी अनाउंसमेंट भी करती है, मगर जमीनी स्तर पर हाल कुछ डिफरेंट है। क्योंकि जो रेट 285 रुपए तय की गई थी एक किलो को पर किलो को लेकर, तो वहां पर 303, 340 जो है रेट मिल रही है। और कई कई जगह पर यह भी मनमानियां चल रही है कि कोई तोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि खाली उसकी सूरत और उसका जो जी हाँ सेहत दिखाई जाती है, जिसकी वजह से लोग वहां पर नाराज होकर ही चले जाते हैं। उनका मानना है कि एक साइड से पैसों की किल्लत है, मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से एनफोर्समेंट विंग हो या कोई ऐसी टीम हो जो चेकिंग स्क्वाड हो, वो दिखाई नहीं दे रही। सरकार अपने तरीके से जो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो अपनी अलग अलग जगहों पर मंडियां लगाता था, सिविल लाइंस में अलग और डाउनटाउन में अलग। क्या सरकार की अपनी मंडी कहीं पर दिखी? देखिए, अगर बात करें लोकल लेवल को लेकर, जो भी वहां पर लोकल खरीदने के लिए आए थे, वो यही सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं कि अगर आप हमें बता रहे हैं कि इतने दामों में ही खरीदेगा, तो आपने अपनी मंडी क्यों नहीं लगाई है? या खास तौर पर अगर देखा जाए तो आपने अगर मंडी लगाई होती, जो आपने दाम तय किए थे, तो वो दाम अगर जमीन पे होते तो जाहिर सी बात है वो भी खरीदते। उनका मानना है कि खाली बातें हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अब जिनको वहां पर जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे जो वहां पर माल बेच रहे थे, उनका भी मानना है कि हमें कोई माल सरकार की तरफ से ना मिला है और ना ही कोई चीज हमें इन्फॉर्म की गई है। तो जो भी हमारे पास एक साल का माल, जिनको हम पाल पोस कर चारा खिला के बड़ा बनाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि एक साल के बाद, क्योंकि वहां पर हमने देखा गुजर बकरवाल तबके के जो लोग हैं, उनका मानना है कि एक साल हम इनकी पाल पोष करने के बाद यहाँ पर लाते हैं, मगर उसके बाद जो इस वक्त जमीनी सूरत हाल है वो कुछ डिफरेंट है। क्योंकि पिछले 4 दिन से जो खरीद फरोख्त के मामला वहां है, वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से खरीदने वाला भी परेशान है और जो वहां पे बेच रहा है वो भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल कि सरकार का निरखनामा बालाए ताक है, कहीं पर नजर नहीं आ रहा है और सरकार की रिट
चलती हुई शहर के अंदर दिख नहीं रही है और सब कुछ पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों के सामने हो रहा है। यह हाल श्रीनगर का ही नहीं है, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शुपियां, बांडीपोरा और कुपवारा अजला से भी इसी तरीके की इतलात मौसूल हो रही है। इधर पुंछ, राजौरी और जम्मू के अवाम ने भी सरकार से अपील की है कि वो जरा अपने अमले को मुतहरिक करे और इन मंडियों का कयाम अमल में लाए जो सरकारी तौर पर हो, जहां पर सरकारी निरखनामे की पासदारी हो।